सा का सबसे ज्यादा प्यार है। रास में श्याम के मिलन में गोपी ऐसी आसक्त हो गई कि दूसरी गोपी और कृष्ण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रत्येक गोपी की ये दशा देखकर भगवान उनके अहंकार की निवृत्ति के लिए अंतर्ध्यान हो गए। ब्रजराज के अंतर्ध्यान होने पर गोपियां विकल हो गई और विलाप करने लगी। कभी उनकी विभिन्न लीलाओं का ध्यान करने लगी, कभी धीरज धर चारों ओर निहारने लगी, आने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो, एक बार विदेश में विवेकानंद जी से लोगों ने एक प्रश्न किया था कि ये गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे क्यों चलती थी, ये गोपियां और कृष्ण के पीछे पीछे क्यों चलती थी। तो विवेकानंद जी ने कोई विशेष प्रसंग शुरू करके और उसका सारांश बताते बताते स्टेज छोड़ करके बहुत दूर चले गए। तो जनता भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब विवेकानंद जी ने पूछा कि भाई आप मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो। तब लोग कहने लगे कि महाराज, स्वतः ही आपके प्रेम में बंधे हम लोग आपके पीछे चले आ रहे हैं। आपने जो प्रसंग शुरू किया है उसका सारांश ना जाने अब उसका सारांश और आप ना जाने कब और कहाँ सुनाए। तब विवेकानंद जी बोले कि जब मेरा प्रेम तुमको मेरी तरफ खींच लेता है तो उस पार ब्रह्म श्री कृष्ण के प्रेम में बंद करके और गोपियां उनके पीछे पीछे नहीं जा सकती हैं क्या? अर्थात अवश्य जा सकती हैं। तो प्रिय वर्गो, गोपियां कृष्ण कन्हैया के न आने पर उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। श्याम नहीं आए तो खोजने लगी। जड़ चेतन जीव जंतु सभी से पूछने लगी। मुरली बजाते भये किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते भये किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते भये किसी ने मेरे श्याम देखे। तेरे श्याम मैंने मधुबन में देखे, तेरे श्याम मैंने मधुबन में देखे, तेरे श्याम मैंने मधुबन में देखे, तेरे श्याम मैंने मधुबन में देखे। गैया चराते भरे किसी ने श्याम देखे, गैया चराते हुए मुरली बजाते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। गोपी तेरे श्याम हमने बंसी बट पर देखे, गोपी तेरे श्याम हमने बंसी बट पर देखे, गोपी तेरे श्याम हमने बंसी बट पर देखे, गोपी तेरे श्याम हमने बंसी बट पर देखे। तीर चुराते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, तीर चुराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। मुरली बजाते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। तेरे श्याम हमने गोवर्धन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने गोवर्धन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने गोवर्धन में देखे, गोपी तेरे श्याम हमने गोवर्धन में देखे। मेरे भरे उठाते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, मेरे भरे उठाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। मुरली बजाते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। मुरली बजाते भरे किसी ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते भरे किसी ने
जब अन्य गोपियाँ और कन्हैया को खोजती हुई वहाँ आ पहुँची और कृष्ण के बारे में उससे पूछने लगी, तो उसने अपने अभिमान और कृष्ण के अंतर ध्यान होने की सारी बात बता दी। तब सब गोपियाँ और कृष्ण को खोजती हुई यमुना के किनारे पहुँच गई और बैठकर कृष्ण का गुणगान करने लगी अधीर मन से और उनको पुकारने लगी। बरहा पीडम नटिवरे बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदुभासा कनककपिशं वेदयन्तीं च माला रन्ध्रानभेडोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल दीना अनन्तरात्मनृ विघ्न सार्थिको विश्वगोप्तये शरयुदेवान् शाश्वतां कुले विरचिताभया वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संस्रतेर्भया करसरोरुहा कान्तकामदा शिरसि देहिना श्रीकार ग्रह। गोपियाँ कहती है कि तुम यशोदा श्याम को देख करके गोपियाँ आनंदित हो गई। किसी गोपी ने उनका दुपट्टा पकड़ा, किसी ने हाथ और किसी ने पांव पकड़ लिए। तब कन्हैया बोले, गोपियों तुम्हारा प्रेम प्रशंसनीय है, तुमने मेरे लिए पति घर परिवार सबको त्याग दिया। देखो भैया ध्यान देना, भगवान की प्राप्ति में अगर कोई बाधक हो, आपकी भक्ति में कोई बाधा डाल रहा हो, तो उसे त्यागने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत से भक्तों ने और भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपने स्वजनों को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बल गुरु तजो कंस ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने भक्ति मार्ग में बाधक अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ। आरती गाओ बिहारी आरती गाओ, मोर
के दर्शन पाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ दासी अनाथ के नाथ आप हो दासी अनाथ के नाथ आप हो खुद जीवन प्यारे साथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों शीश झुकाओ के प्यारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे सवरिया जीवन भरे हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बल बल जाओ हरि आरती गाओ संग सो है रसू वाट दुलारी संग सो है रसू वाट दुलारी ललिता विशाखा सब सखिया प्यारे ललिता विशाखा सब सखिया प्यारे पास सदा गावन पाओ ओम हरि तेरी आरती गाओ जय बिहारी तेरी आरती गाओ हरि बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती जलेन सिद्धीकरण महादेवादिवंदनम नमः स्वयाचार्य स्वयं गृहीत्वः ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः अंजलो मध्ये पुष्पन्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि भगमान्यासन्नः तेहनातो महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् गणेम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धेश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् हरिः ओम् सूर्यवंशाय विद्महे दशरथनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरिः ओम् जनगणनन्दने च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे शास्त्र कहता है नारी को स्वतंत्रता देना और व्यभिचार को बढ़ावा देना है। आजकल बलात्कार आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये इसी का कारण है। नारी को सदैव मर्यादा में रहना चाहिए, अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। नारी को बचपन में पिता के संरक्षण में रहना चाहिए या बड़े भाई के संरक्षण में रहना चाहिए और बुढ़ापे में बेटों के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि नारी घर की इज्जत होती है, घर का अनमोल रतन होती है। देखो किसी कीमती वस्तु को ही तो आप छुपा करके रखते हैं, पर्दे में रखते हैं। लोहे को तो चाय जहाँ डाल देते हो, लेकिन सोने को तो चाय जहाँ नहीं डालते हो, उसको पर्दे में रखते हो, छुपा के रखते हो। तो प्रियवरो, इसी तरह नारी हमारे घर का सोना है, इज्जत है, घर का अनमोल रतन है। उसे पर्दे में रहना चाहिए,
हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे जहाँ स्वतंत्र नहीं घूमना चाहिए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे उसी समय और द्रुमिल नाम का राक्षस पर्वत पर घूमता हुआ उधर आ गया। उसकी दृष्टि संपूर्ण श्रृंगार से युक्त महारानी पर पड़ी, तो द्रुमिल का मन भी उसके सौंदर्य, यौवन एवं निर्जन स्थान को देखकर कामुक हो गया। छिप गया कि ये महाराजा उग्रसेन की महारानी है। उचित अवसर जान उग्रसेन का रूप धारण कर उसने कामना पूर्ति की, किंतु द्रुमिल के क्रियाकलाप और वार्तालाप के ढंग पर महारानी को संदेह केवल सती ही दे सकती है, और तुम्हारा सतीत्व नष्ट हो चुका है और इसके लिए तुम स्वयं दोषी हो। इस निर्जन पर्वत पर कामोत्तेजक श्रृंगार वेश बना करके आना, ये नारी धर्म के सर्वदा विपरीत आचरण है। और याद रखना, तुम्हारे गर्भ से एक पराक्रमी वीर पैदा होगा, इसलिए इस गर्भ को नष्ट मत कर देना। तो इस तरह प्रियवरो महाराजा उग्रसेन के वंश में उनकी परंपराओं के विपरीत ये दुष्ट कंस पैदा हुआ था। विश्वामित्र जी की अनुमति लेकर जनकपुर के दर्शन करने गए थे, और यहाँ कृष्ण बलराम दोनों भाई नंद बाबा की अनुमति लेकर मथुरा नगरी के दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने उस अत्यंत वैभवशाली मथुरापुरी को बालकों को नगर की एक कृत्रिम सजावट रुचिकर नहीं लगी। वे खुले शांत वातावरण में रहने वाले, फल फूलों से लदे वनों में रहने वाले ये बालक आपस में कहने लगे कि इन पिंजरों में शहर के लोग कैसे रहते होंगे। वसुदेव नंदन कृष्ण बलराम राजपथ से जा रहे हैं। कृष्ण बलराम का आगमन सुनकर बालक, वृद्ध, नर नारी और उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। धाये सभी लोग अपने सारे काम काज, घर परिवार छोड़कर श्री कृष्ण बलराम की जुगल जोड़ी को देखने के लिए दौड़ पड़े। मानव जन्म का कंगाल आज धन का खजाना लूटने चला। स्त्रियां अपना घर का कार्य त्याग कर अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और झरोकों से झांककर उस जुगल जोड़ी के दर्शन करके गदगद हो रही हैं। श्री श्याम बलराम राजपथ से आगे जा रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध नागरिकों की भीड़ और दर्शनों के लिए उपहार लेकर खड़ी है। बीच बीच में राज्य कर्मचारी व्यवस्था के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। अचानक सामने से महाराजा कंस का धोबी और अपने सेवकों सहित आता हुआ दिखाई दिया। वह कंस परिवार के वस्त्रों को तैयार करके ले जा रहा था। तब कृष्ण कन्हैया ने आगे बढ़कर के कहा कि मामा जी, ये वस्त्र हमें दे दो। देखो, मामा के गांव का मामा ही तो कहलाएगा, इसलिए श्री कृष्ण ने धोबी को भी मामा जी कहा। तो कन्हैया की बात को सुनकर धोबी बोला, अरे तुम्हारे बाप दादों ने भी पहने ऐसे कपड़े, जंगलियों भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलवाता हूँ।
उस धोबी की गर्भ भरी बात को सुनकर सभी गोप बालकों को क्रोध आ गया। तब बलराम जी ने कहा कि कन्हैया मार दे दो दो हाथ। कन्हैया ने ऐसा झापड़ मारा कि धोबी का सिर धड़ से अलग जाकर के गिरा और उस धोबी के अन्य साथी जो थे वो कपड़ों को छोड़ करके भाग गए। गोप कुमार तालियां बजा करके प्रसन्न हो गए। तब कृष्ण भगवान ने सबको नए नए राजसी वस्त्र पहनने को कहा। सभी ने इच्छानुसार वस्त्र पहन लिए, लेकिन जंगलों में रहने वाले, गाय चराने वाले उन गोप ग्वालों को और वस्त्रों के उल्टे सीधे का भेद मालूम नहीं पड़ा। इसलिए किसी ने पैरों के वस्त्रों को शरीर में पहन लिया और किसी ने हाथ के वस्त्रों को पैरों में पहन लिया। चलते समय बिना नाप तोल के कपड़े और सड़क झाड़ते हुए चल रहे। किसी की बाह लंबी है तो किसी का पाजामा लंबा है जो सड़क को झाड़ता हुआ चल रहा है। इस तरह गोप बालकों में बड़ा विनोद हो रहा है। कृष्ण बलराम कुछ आगे चले, सखाओं को इन अटपटे वस्त्रों से उलझन होने लगी। उसी समय आज महाराजा कंस की पोशाक तैयार कर रहा था। कृष्ण बलराम को देखकर कैंची हाथ में लिए चला आया। दर्जी बोला कि आप अनुमति दें तो आपके कपड़े शरीर के अनुकूल कर दूं, यानी नापतोल ठीक कर दूं। कन्हैया बोले भैया हम भी यही चाहते हैं। तब दर्जी ने बहुत ही जल्दी कपड़े ठीक करके और सबको पहना दिए। दर्जी की कार्य कुशलता पर सभी प्रसन्न हो गए। कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर दर्जी को इस लोक के सारे सुख और परलोक के लिए साहित्य मुक्ति दे दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली और प्रतीक्षा में खड़ा दिखाई दिया। वह श्याम बलराम को अपने घर ले गया और विभिन्न प्रकार के पुष्पों के हार, गजरे, बाजूबंद आदि लगाकर दोनों का खूब श्रृंगार किया। सखाओं को भी इच्छानुसार माला पुष्पादि भेंट किए। तब कन्हैया बोले सुदामा। तब वो माली बोला कि प्रभु आपके चरणों में अविचल प्रेम बना रहे, यही मेरी इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने तथास्तु ऐसा ही कह दिया और फिर सब आगे चले। तब सखा मधुमंगल बोला कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, कपड़े भी अच्छे पहन लिए, फूल मालाएं भी पहन ली, लेकिन एक कमी है। बोले वो क्या? कि अभी तक सभी का मस्तक सूना है, इसलिए मस्तक पर चंदन आदि और लगना चाहिए। ऐसा विचार एक प्रकार के चंदन आदि अंगरागों से भरी थी। वह कंस के लिए चंदन ले जाया करती थी और आज भी वहीं जा रही थी। कन्हैया ने कहा सुंदरी तुम कौन हो? इस चंदन को कहाँ ले जा रही हो? कृपया हमारे मस्तक पर भी चंदन लगा दो। कुब्जा भगवान कृष्ण की मधुर वाणी और मोहिनी मूरत को देख करके गदगद हो गई और प्रसन्न चित्त होकर सभी के मस्तक पर रचपच करके चंदन लगा दिया। तब कन्हैया ने अपने चरणों से उसके पैर दबाकर और दाहिने हाथ की उंगलियों को उसकी ठुड्डी पर लगाकर एक हल्का सा झटका दिया। कड़कने की आवाज के साथ उसका कुबड़ समाप्त हो गया और वो एक सुंदर नारी के रूप में बदल गई। देखो भैया, भगवान के नाम पर हम थोड़ा भी कुछ देते हैं तो भगवान देखो आप श्वास लेते हो और बाहर निकालते हो, रोक करके बैठ जाएं तो पता है क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। अच्छा माना कि आपने अपना मुख शीशा में देखा और आपके बाल बिखरे हुए हैं, तो बालों को ठीक करने के लिए कंघी बिंब में करोगे या प्रतिबिंब में? यानी अपने सिर पर करोगे या शीशा में दिखने वाले सिर पर? अपने सिर पर ही कंघी करनी पड़ेगी ना। और जब सिर के बाल ठीक हो जाएंगे तो कांच में दिखने वाले सिर के बाल भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिंब पर यानी अपने मस्तक पर तिलक लगाने पर प्रतिबिंब जो शीशे में दिख रहा है उस पर अपने आप तिलक लग जाएगा। तो ठीक इसी तरह
बिंब परमात्मा है और उसका प्रतिबिंब प्रतीक जीव है। इसलिए परमात्मा को आप देंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा, ये अटल सत्य है। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने उसे धूप दे दिया। देखो एक दृष्टांत है, एक बूढ़ी औरत पंजाब की रहने वाली, जनक की प्रतिज्ञा की पूर्ति में और प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। दूसरा धनुष बृहस्पतिध्वज भगवान शंकर ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने कंस की वीरता से प्रसन्न होकर के इसे दिया था। आज उसी धनुष का धनुष यज्ञ हो रहा है। कृष्ण बलराम सखाओं के साथ उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वो विशाल का धनुष रखा था। जब कन्हैया धनुष की ओर बढ़े तो पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु वे बिना रुके ही वहां पहुंच गए और धनुष को लीला पूर्वक ही उठा करके तोड़ डाला। धनुष के टूटने से भयानक ध्वनि हुई, पृथ्वी हिल गई और कंस का हृदय कांपने लगा। उस धनुष के रक्षक कृष्ण बलराम सहित गोपों को पकड़ने के विचार से मारो मारो कहते हुए शस्त्र लेकर के दौड़े, किंतु कृष्ण बलराम ने उन्हीं धनुष के टुकड़ों से उन पर प्रहार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गए और कुछ भाग गए। इसके पश्चात दोनों भाई मथुरापुरी का वैभव देखते हुए नंद बाबा के पास में पहुंच गए। भोजन आदि के पश्चात रात्रि को शयन किया। जब कंस को ये मालूम हुआ कि कृष्ण बलराम ने धनुष को तोड़कर रक्षकों को भी मार डाला है, तब तो भय के कारण उसे रात में नींद नहीं आई। दूसरा दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सूर्य उदय हुआ। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और रंगशाला की पुनः सफाई एवं सजावट का आदेश दिया। नगर में मल्ल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की घोषणा कर दी गई। रंगशाला तैयार हो गई, सुंदर सुंदर बाजे बजने लगे। उग्रसेन, देवकी और वसुदेव को कारागार से निकालकर दर्शकों की लाइन में बैठाया गया। मल्लशाला के तीन ओर बैठने की व्यवस्था की गई थी और एक ओर महाराजा कंस का सिंहासन लगा हुआ था। महाराजा कंस रंगशाला में पधारे। कुवलिया पीड़ हाथी के महावत को विशेष आदेश दिए गए कि हाथी को खूब मदरा पान कराया जाए और उसे मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया जाए और वसुदेव पुत्रों के आने पर उन्हें कुचलवा दिया जाए। महाविनाश की योजना लिए कंस सिंहासन पर विराजमान हो गया। नंद बाबा को मल्ल युद्ध शीघ्र कराने के बहाने पहले ही बुलवा लिया था। श्याम बलराम सखाओं के सहित पीछे आ रहे हैं। जब कृष्ण बलराम मुख्य दरवाजे पर आए तो उन्होंने कुवलिया पीड़ को रास्ते रोके हुए देखा। रास्ता रोके हुए देखा तो महावत से बोले, अरे भैया इस हाथी को पीछे हटा ले, बीच में खड़ा कर रखा है। किंतु महावत ने कोई उत्तर नहीं दिया और हाथी को कृष्ण की तरफ ही हूल दिया, बढ़ा दिया। हाथी ने झपट कर कृष्ण को अपनी सूंड में उठा लिया, किंतु वे अपने शरीर को संकुचित कर सूंड से निकल गए और हाथी पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार हाथी और कृष्ण के बीच में भारी गुत्थम गुत्था चलने लगी। अंत में भगवान ने हाथी को झटका दे करके गिरा दिया। फिर उन्हीं दांतों से हाथी और महावत दोनों का वध कर दिया तथा दांतों को कंधों पर रख करके मल्लशाला में प्रवेश किया। उस समय उपस्थित जन समूह उनके दर्शन करके गदगद हो गया। सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार और अनेक रूपों में देखा। मल्लों को कृष्ण वज्र के समान दिखाई दिए, जन साधारण को उत्तम मानव दिखाई दिए, गोपों को स्वजन अर्थात अपने जैसे ही लगे, स्त्रियों को साक्षात कामदेव जैसे लगे और माता पिता को अपने सुकुमार बालक लगे और कंस को मृत्यु यमराज के रूप में दिखाई दिए और योगियों को पार ब्रह्म परमात्मा के रूप में दिखाई दिए। जाती रही भावना
प्रभु मोरत कीर्ति न कैसी, प्रभु मोरत कीर्ति न कैसी, प्रभु मोरत कीर्ति न कैसी। इस प्रकार उपस्थित जन समूह को कृष्ण भावना के अनुसार गोपाल मनो रखियो अपने तेरे बिहारी गोपाल, अरे गोपाल मनो रखियो अपने चरण में। मुकट विराज रहो, तेरे शीश पे मुकट विराज रहो, तेरे शीश पे मुकट विराज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कान में तेरे तल्ले पे जगती माल, तेरी माल मनो रखियो अपने
माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करके उसको योग्य बनाने की सोचते हैं, कभी उसका अहित ना सोचकर हित ही सोचते हैं। खुद चाहे कितना भी दुख सह ले, लेकिन बच्चों को कभी दुखी देखना नहीं चाहते। इसलिए शास्त्र कहता है कि कुपुत्रो जायते कुजदपि माता को माता ना भाती, कि कोई भी पुत्र, प्रत्येक माता पिता के दिल में, प्रत्येक माता पिता के दिल में अपने पुत्र के प्रति भाव होता है, प्रेम होता है। इसीलिए प्रत्येक पुत्र के दिल में भी अपने माँ के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जिस दिल में अपनी माँ के प्रति भाव नहीं है वो दिल नहीं है। जिस दिल में माँ का नाम न हो शैतान तो इंसान नहीं। दिलों में माँ का नाम न हो शैतान तो इंसान नहीं। जिस दिलों में माँ का प्यार न हो शैतान तो इंसान नहीं। जैसे दिलों में माँ का प्यार न हो शैतान तो इंसान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता वो भगवान नहीं। माँ जैसी ममता की छाया दे सकता वो भगवान नहीं। Thank you.
भगवान नहीं। घर में नाग कुमाते अपने घर में भगवान नहीं। जिस घर में माँ का प्यार ना हो शैतान है वो इंसान नहीं। घर में नाग प्यार न हो शैतान है वो इंसान नहीं। माँ ऐसी ममता की जाना भी सकता वो भगवान नहीं। जिस दिल में माँ का प्यार ना हो शैतान है वो इंसान नहीं। तो इस तरह प्रत्येक बेटे के लिए जो कोई तुम्हारा तो बचन अनुरागी। चारों पदार्थ प्रिय पे तुम्हारा तो प्राण वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जिसको देखो पत्नी को प्रेम करना ये वासना का प्रतीक है और माता पिता को प्रेम करना ये धर्म का प्रतीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति ने जीवन भर खूब कमाया और अंत में बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं गए। तो उसके बेटे की बहू ने और अपने पतिदेव से कहा कि देखो जी ये बूढ़ा ना तो कुछ काम धाम करता है और दिन भर परेशान और करता है, इसलिए आप इसे तीर्थों में जाकर के छोड़ाओ। तब पत्नी के कहने पर वह लड़का और अपने बाप में लड़का भी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा तो भैया सबको होना है, जवान थोड़ी बने रहना है। वह लड़का जब बूढ़ा हो गया तो ठीक पहले की भांति उसका बेटा भी और बहू के कहने पर उसे भी गंगा जी ले गया और लौटते समय उसी पेड़ के नीचे बैठा कर कहने लगा कि पिताजी मैं लघु संता होकर के आता हूँ, तब तक आप यहीं बैठे हैं। तो वह बूढ़ा रोने लगा, कहने लगा बेटा मुझे छोड़ करके मत जा, मुझे डर लग रहा है कि तू मुझे यहाँ हमेशा के लिए छोड़ करके जाएगा, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे और मैं मेरे पिताजी को भी छोड़ करके गया था। इसी पेड़ के नीचे और मैं मेरे पिताजी को भी छोड़ करके गया था। तब उस लड़के ने कहा कि तब तो मैं आपको अवश्य छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि तुमने भी तो ऐसा ही किया था। इसलिए भैया याद रखना, जैसा आप अपने माता पिता के प्रति व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार आपके बेटे आपकी संतान आपके प्रति करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि माँ हमने आपकी कोई सेवा नहीं की, स्वर्ग से भी बढ़कर। ऐसा कहते कहते और कृष्ण भगवान गदगद हो गए। जीव और ब्रह्म का ये अद्वितीय मिलन देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। बलराम जी ने माता पिता तथा उग्रसेन के बंधन तोड़ दिए। उग्रसेन जी का राज अभिषेक कराया तथा उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भगवान, परिस्थितियां हर एक मनुष्य के जीवन में आती हैं, ध्यान देना। परिस्थितियां हर एक मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में उन कष्टों के आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। बहुत से व्यक्ति विषम परिस्थितियों में घबरा जाते हैं,
या तो आत्महत्या कर लेते हैं या पागल हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, संतों के उपदेश सुने हैं, वो विषम परिस्थितियों में भी घबराते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। आज कष्ट आए हैं तो कल सुख भी मिलेगा। विषम परिस्थितियां आए तो आने दो। अरे आप इतने गरीब बाप के बेटे थोड़े ही हैं। आपकी भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर हो गई है कि जिसमें कठिन परिस्थितियों से बचने का और कोई उपाय ही ना हो। एक नहीं 4-4 उपाय हैं, 4-4 सहारे हैं। 2 आपके हाथ में और 2 आपको बाहर से मिलते। धीरज धारा तो फिर वे मीठा हो जाता है। ये संग की प्रबलता है। तो बालक के जन्मजात संस्कार जैसे भी हैं, ठीक है, वो तो अज्ञात है और बालक तो नादान होता है, ना समझ होता है। उसमें अब अच्छे संस्कार डालने हैं, अच्छी शिक्षा दिलानी है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे माता पिता, क्योंकि सबसे पहले बालक माता पिता के संपर्क में आता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि उसमें अच्छे संस्कार डाले, अच्छी शिक्षा दिलाए। बच्चे की भलाई के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा बच्चे से मोह कम करके और गुरुजी के पास पढ़ने को भेजे, पाठशाला में पढ़ने को भेजे। देखो मिट्टी का क्या महत्व होता है? कुछ नहीं, लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी का घड़ा बना देता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। वो शीतल जल से सबकी प्यास बुझाता है। उसी मिट्टी का दीपक बन जाने पर सबके घरों का अंधेरा दूर करता है। तो इसी तरह गुरुजनों के द्वारा पढ़ लिख कर योग्य बनकर आपका बालक आपके कुल का, समाज का और देश का दीपक बन जाएगा। प्रिय भक्त, किसी के 10 पुत्र हैं और वो 10 के 10 अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, और किसी के 1 पुत्र है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, संस्कारवान है, तो उन 10 के बजाय वो 1 बढ़िया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वो तेरी पल 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 बीती उमरिया, तेरी कछु समझ में करके आयो, तेरे नाय हरि गुण गायो। जा
की पल लगायो सब दुनिया या माया में फंसी देखो जाए समझ में आ रही है भूले बंदे तेरी कपूर समझ में ना तेरी कपूर समझ में ना तेरी आए रही है तेरी कपूर समझ में ना तेरी आए रही है तेरी कपूर समझ में ना तेरी आए रही है दिल में तू श्याम राम की दिल में तू श्याम राम की जरा ज्योति जला के दे आएगा मेरा धारा तुझे बुला के दे आएगा मेरा धारा तुझे बुला के दे दिल में तू श्याम राम की
के ताल बोलना भर की बात है बाबा, भर की बात है। ताल बोलना हमारे हाथ है बाबा, हमारे हाथ है। एक तेरे दर्द में बिना पल भर की बात है भगता, पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा। मेरा ताली बजा के दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे। असर दुआन दो बोले की बोलती भगता, बोले की बोलती भगता, बोले की बोलती। होगा असर दुआन दो बोले की बोलती भगता, बोले की बोलती भगता, बोले की बोलती। जीवन में जो कमी है ये कर दे की पूर्ति भगता, कर दे की पूर्ति भगता, कर दे की पूर्ति। दर्शी अगर लगी नहीं, अगर लगी नहीं, दर्शी अगर लगी नहीं तो आज बाजे दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सामना, आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएगा, आएगा, आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के दे।